हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है आप लोगों ने एनएचपीसी जेई का जो कंप्लीट गाइडेंस वीडियो गया होगा उसको डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा। और उस वीडियो में मैंने जिक्र किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट के लिए फुल सिलेबस एनालिसिस लेके आऊंगा। यस, आज मैं बात करने वाला हूं एनएचपीसी जेई में जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट है जो इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, इस एग्जाम को एज अ अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट किए हैं, उसको क्या क्या चीजें पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, टेक्निकल में क्या पढ़ना है सर, नॉन टेक में क्या पढ़ना है सर। यस, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी वन बाय वन मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग आपको दिख भी रहा है ये सर, ये है कंप्लीट सिलेबस जो कि ऑफिशियली एनएचपीसी ने रिलीज किया है और इसमें सारी चीजें मेंशन कर दिया है। देखो ध्यान से क्या लिखा है सर, जूनियर इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एग्जामिनेशन। यस, सेक्शन 1 क्या है सर, सेक्शन 1 में नॉन टेक का जिक्र किया है सर। और नॉन टेक में आपको पता है 30 मार्क्स जो है वो आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आने वाला है सर, और 30 मार्क्स जो है ये आपको जनरल अवेयरनेस से आने वाला है। मतलब टोटल जो है 200 में 60 मार्क्स आपको नॉन टेक पोर्शन कवर कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो सर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है, तो ये देखो द सिलेबस ऑफ फॉर जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। यस, यहाँ पे वर्बल पोर्शन भी आएगा और यहाँ पे नॉन वर्बल पोर्शन भी आएगा। और सर द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ईटीसी। ये सारी चीजें मतलब मिलता जुलता सिलेबस। अगर आप एसएससी जेई पेपर को देखे हो कभी भी नॉन टेक वाले पोर्शन को, रीजनिंग वाले पोर्शन को, तो यस उसी से मिलता जुलता यहाँ पे सिलेबस है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है सर किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, यस आप एसएससी जेई के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट मुझे अच्छी तरह से पता है जो एसएससी जेई एग्जामिनेशन का तैयारी नहीं कर पाते हैं उसके लिए एसएससी जेई नहीं होता है। यस, लेकिन आप रीजनिंग वाले पोर्शन में उसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि चीजें प्रैक्टिस में आएगा और वहां से आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, और अगर मैं बात करूं किसका सर, जनरल अवेयरनेस का, तो यस आपको ये दिख भी रहा होगा यहाँ पे देखो सारी चीजें वही लिखा गया जो आपके सोसाइटी से रिलेटेड चीजें हैं या जो जो डेली न्यूज में आती है। जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो डेली जो इवेंट चल रहा है वही सारी इवेंट जो आपके काम का है, जो कि आपके से जुड़ा हुआ है और आपको पता है दैट इज करंट अफेयर्स। वही जनरल अवेयरनेस में वही सारी चीजें देखो मेंशन किया है यहाँ पे। क्या सर, क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम हर and its application to society. Question will also be designed to test knowledge of current event and such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. Yes, the test will also include question relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to history, पता है आपको, culture, geography, economics, scene, general polity and scientific research etc. These questions will be such that they do not require a special study of एनी डिसिप्लिन। मतलब आपको रिसेंटली जितने भी इवेंट हो रहे हैं ना इंडिया में और इसके अगल बगल वाले कंट्रीज में, सारा चीज का इंफॉर्मेशन रखना है। और साथ ही साथ जो हिस्ट्री का पोर्शन होता है, कल्चर का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, जनरल पॉलिटी का, ये सारी चीजों के बारे में भी जानना है। वही बेसिक्स क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। 30 मार्क्स का टोटल पेपर में आएंगे सर, जनरल अवेयरनेस, और 30 मार्क्स मतलब एक पर क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ये भी आपको पता होगा। और अगर गलती होती है तो 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएगा आपका। ओके, तो ये था नॉन टेक वाला पोर्शन, आपको पता चल गया जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, और ये हो गया जनरल अवेयरनेस। अब मैं बात करूंगा कोर सब्जेक्ट का। यस, यहां पे दिख भी रहा होगा आप सभी को। क्या सर, सेक्शन 2 है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यस, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो ये सारे सब्जेक्ट आपने डिप्लोमा में जरूर पढ़ा होगा। यस, देखो सबसे पहले क्या लिखा गया है सर, जो कि आपका ब्रांच ही है सर, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यस, जिसमें आप एनालॉग मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आप कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है सर, डिस्क्रिप्शन ऑफ फुल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है सर, डीएसबीएससी क्या होता है सर, एसएसबीएन एंड वीएसबी इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है सर, मेथड ऑफ जनरेशन एंड डिमॉड्यूलेशन क्या होता है सर, डिस्क्रिप्शन ऑफ एफएम सिग्नल इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। मतलब एनालॉग कम्युनिकेशन वाला पोर्शन यहां पे पूछा जा रहा है। साथ ही साथ देखो ध्यान से, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में ये सारे टॉपिक, जो सैंपलिंग क्या होता है, एलाइजिंग क्या होता है, इंटरपोलेशन क्या होता है सर, फ्लैट टॉप सैंपलिंग क्या होता है सर, ये सारा चीज आपको पूछा जाएगा। साथ ही साथ पीसीएम जिसको बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम। यस, जिसमें कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन क्या होता है सर, पीसीएम क्या होता है सर, डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या होता है सर, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो क्या होता है सर,
सर, ये सारा चीज भी आपको पूछा जाएगा। इसके साथ साथ आपको डिजिटल मॉड्यूलेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन तो अलग पोर्शन है, ये है डिजिटल मॉड्यूलेशन जिसमें बेस बैंड ट्रांसमिशन के बारे में होता है, जिसमें लाइन कोडिंग होता है, जिसमें आरजेड, एनआरजेड, ये सब इंटर सिंबल इंटरफेरेंस जिसको आईएसआई बोलते हैं, और सेमेस्टर एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट हुआ करता था, यहाँ पे भी मेंशन है सर। पल्स शेपिंग क्या होता है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया क्या होता है, इसके बाद सर कोसाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, पास बैंड ट्रांसमिशन क्या होता है, और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन ऑफ सिग्नल क्या होता है। मतलब जो आप पढ़ के आए हो ना सेमेस्टर एग्जाम में, यस, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज वे में थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेगा उस फॉर्म में चीजों को डील करना पड़ेगा, और ये सारा चीज दिख रहा होगा। लास्ट में क्या सर, स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन, यस, ये भी आपसे पूछा जाएगा। यही मेन मतलब टॉपिक लिखा गया आपको। हो सकता है किसी सेमेस्टर में पढ़े होंगे, कोई किसी थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, कोई फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़े होंगे, यस, ये कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। ये तो एक हो गया सर। इसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट और कोर सब्जेक्ट अगर बात करूं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट, जिसको बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट से नाम से जानते होंगे, बहुत सारे लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाम से जानते होंगे, बहुत सारे लोग इसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते होंगे, यस। तो यही सारी चीज देखो, सेमीकंडक्टर एंड डायोड, यस, सेमीकंडक्टर फिजिक्स और डायोड के बारे में पढ़ना है। डेफिनेशन क्या होता है सर, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है सर, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है सर, पीएन जंक्शन डायोड कैसा होता है सर, ओपन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड कैसे वर्क करता है, रिवर्स बायस में कैसे वर्क करता है, देखो सारी चीजें लिखा गया है सर। जीना डायोड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग डायोड क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, सारी चीजों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद अगर बात करें सर, यूनिट 2 में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है, सारा चीज सर। ऑपरेशन क्या होता है इसका सर, प्रिंसिपल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर, वर्किंग क्या होता है सर, कॉमन इमीटर क्या होता है सर, कॉमन कलेक्टर क्या होता है सर, देखो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर क्या होता है सर, नेगेटिव फीडबैक का क्या कैरेक्टरिस्टिक है सर, नेगेटिव फीडबैक क्यों यूज करते हैं सर, नेगेटिव फीडबैक यूज करने के बाद क्या एडवांटेज होता है किसी सर्किट में सर, यस, देखो सारी चीजें मेंशन है यहाँ पे। इसके बाद क्या सर, इसके बाद बात करोगे तो देखो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तीसरा चैप्टर है सर। एफईटी के बारे में सारा चीज पढ़ना है, एफईटी वर्किंग प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉसफेट, स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या होता है सर, एन चैनल पी चैनल क्या होता है सर, सारी चीजें देखो लिखा गया है यहाँ पे। मॉसफेट एज अ स्विच कॉमन सोर्स एम्पलीफायर क्या होता है सर, सारा चीज। इसके बाद अगर बात करें क्या सर, एससीआर के बारे में बात करें, डाइक के बारे में बात करें, ट्रैक के बारे में बात करें, यस, देखो सारे के बारे कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ पढ़ना है आपको, सारा चीज तीनों की चीजों के बारे में। इसके बाद क्या सर, पांचवा और लास्ट चैप्टर ये है इसका एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर के बारे में, जैसे फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है सर, प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव फीडबैक क्या है सर, इंपैक्ट ऑफ फीडबैक ऑन डिफरेंट पैरामीटर क्या होता है सर, बेसिक फीडबैक एम्पलीफायर टोपोलॉजी क्या होता है सर, वोल्टेज सीरीज होता है, वोल्टेज संट करंट सीरीज होता है, करंट संट ऑसिलेटर बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है सर, नॉन लीनियर और पल्स ऑसिलेटर क्या होता है, सारी चीजों के बारे में। मतलब यहाँ पे पूरा फुल सिलेबस ही लिखा गया है, और आपको पता है जो कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है, यस। तो इस बात को समझ के रखिएगा। फिर सर अगर बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वही सारा चीज, नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, सबसे मजेदार तरीके से आप लोग डील करते हो, यस। और अगर जो यहाँ से पढ़ा होगा, यस, आपने भी मजेदार तरीके से चीजों को डील किया होगा, आगे भी पढ़ोगे तो आप मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हो, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। नंबर सिस्टम में वही सारी चीजें सर, क्या बूलियन वेरिएबल क्या होता है सर, बाइनरी फॉर्म क्या है सर, ऑक्टल क्या है सर, डेसिमल क्या है सर, हेक्साडेसिमल क्या है, सारा चीज। के मैप क्या होता है सर, देखो लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा क्या है, डिमॉर्गन थ्योरम क्या है सर, के मैप क्या होता है सर, यूज फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है सर। फिर मैं बात करूँ सेकंड चैप्टर का, तो लॉजिक गेट के बारे में, एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नोट गेट क्या होता है, एक्सॉर क्या होता है, एक्सनॉर क्या होता है सर, नैंड गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है सर, यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होता है, सारी चीजें, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, सब कुछ। इसके बाद मैं बात करूँ कॉम्बिनेशनल का, तो वहीं सर अर्थमेटिक सर्किट में एडर क्या होता है सर, एडिशन जो करते हैं, एडर क्या होता है सर, सब्सट्रैक्टर क्या होता है सर, देखो 1s 2s कंप्लीमेंट, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, पैरेलल है, सीरीज एडर क्या होता है, इनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर में देखो सारा चीज 2 to 1, 4 to 1, 8 to 1, सारे सर, एप्लीकेशन ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर, 1 to 2 डीमक्स, 1 to 4 डीमक्स, 1 to 8 डीमक्स, सब बेहतरीन अंदाज में। और मल्टीप्लेक्सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है और आपने भी पढ़ा होगा, तो इसको देखा होगा। इसके बाद क्या सर, सीक्वेंसर सर्किट में बात करो तो सारे फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ना है सर। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जेके क्या होता है, सारा चीज देखो। ट्रिगरिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, काउंटर क्या होता है, डाउन काउंटर, अप काउंटर, रिपल काउंटर क्या होता है, एसिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, देखो सारी चीजें यहाँ मेंशन किया गया है। पैरेलल, फिर सर शिफ्ट रजिस्टर में पढ़ोगे तो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट क्या होता है सर,
सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट क्या होता है सर, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट क्या होता है सर, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट क्या होता है। इसके बाद मेमोरी डिवाइसेज में ये सारा चीज आपको पढ़ना है, मेमोरी के बेसिक के बारे में, डी रैम क्या होता है सर, रैम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है सर, सेल डायनामिक रैम क्या होता है सर, डी रैम डीडीआर रैम क्या होता है सर, रोम क्या होता है सर, सारा चीज के बारे में, फ्लैश मेमोरी क्या होता है, डाटा कन्वर्टर क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जिसको एडीसी डीएसी बोलते हो, यस ये सारी चीज भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया डिजिटल वाला पार्ट। इसके बाद बात करें मेजरमेंट में, तो मेजरमेंट में भी देख लो ध्यान से। अब मैं चीजों को थोड़ा ब्रीफ में रखूंगा क्योंकि आपको देखो सारा चीज लिखा हुआ है और आपको पता होगा बेसिक ऑफ मेजरमेंट एंड ब्रिजेस, यस सर। पोटेंशियोमीटर का जितना चीजें हैं सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का बात करूं तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल क्या होता है, ये पीएमएमसी जिसको बोलते हो आप लोग। मूवी आयरिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एमआई जिसको बोलते हो, यस ये सारी चीजें। इस तरह से फिर सर हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर एंड डिजिटल वोल्ट मीटर क्या होता है, ये सारी चीजें सर। मल्टीमीटर के बारे में जानना होगा आपको, ये सारी चीजें। इसके बाद ऑसिलोस्कोप में बात करेंगे तो सीआरओ का नाम सुना होगा आपने क्या सर, कैथोड रे ट्यूब क्या होता है सर, सीआरटी जिसको बोलते हो, सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है, ये सारा चीज के बारे में, इसका ऑपरेशन क्या होता है सर, कैसे फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं सर। देखो डिले लाइन क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, टाइम डिले, फेज एंगल एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये सब कैसे मेजर करते हैं। ऑसिलोस्कोप प्रोब क्या होता है सर, ये सारी चीज आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद क्या सर, ट्रांसड्यूसर में देखो ध्यान से, क्लासिफिकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैरेक्टरिस्टिक, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, ये सब क्या होता है सर। सारा चीज मतलब जो बेसिक इससे जुड़ा हुआ टर्म है ना, सारा आपको एटलीस्ट न्यूमेरिकल सॉरी एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेगा ना, मतलब बेसिक आइडिया आपको जरूर लेना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट के, तभी आप इस एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। यस बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी करेंगे, तो मैं आपको इस चीज इसीलिए बता रहा हूँ जो आपको यही चीज पढ़ना है, इसी के इर्द गिर्द चीजों को कवर करना। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं सर, नहीं, कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं रहोगे ना बेटा तो चीजें थोड़ा सा कन्वर्जन में रिजल्ट लाने में मुश्किल हो जाएगी आपको, क्योंकि देख लो सिलेबस कितना ज्यादा लेंथी है सर। इसके बाद बात करूं क्या सर, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क जिसको आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के नाम में जानते हो, यस बेसिक ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्क थ्योरम, जो जितना चीजें हैं ये सारी चीज सर। इसके बाद ग्राफ थ्योरी का बात करो तो ग्राफ थ्योरी में जो चीज पढ़ते हो आप लोग, ट्री क्या होता है, इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होता है, टाइसेट एनालिसिस क्या होता है, एफकट क्या होता है, सारा चीज सर। इस बार टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का बात करें, देखो ध्यान से सब कुछ दिख रहा होगा आपको। इस बार ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज का बात करें, यस सर दिख रहा है सर। फिर टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है सर, ये भी चीज दिख रहा है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिला हुआ चीज है क्या सर, थोड़ा सा पोर्शन बेसिक वाला भी है, मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाला चीज है। इसके बाद क्या सर, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, यस सर ये सिग्नल में भी पढ़ते हो आप लोग और यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो, तो ये थोड़ा सा पोर्शन यहीं पे दे दिया गया है। इस बार टू पोर्ट नेटवर्क जानते हो आप लोग, टू पोर्ट नेटवर्क तो पढ़ना पड़ेगा सर, यस। इसके बाद क्या है सर, माइक्रो कंट्रोलर एंड एप्लीकेशन, यस अलग से सब्जेक्ट दिया है, डिजिटल का पार्ट नहीं है सर, इसलिए इसमें देखो क्या लिखा गया है सर, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ना, 8085 भी पढ़ना है, 8086 भी पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों सिलेबस में होता है। और क्या सर, इसके बाद क्या सर, इस बार 8051 फीचर्स माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसके बारे में भी, इस फैमिली के बारे में 8051 के जो फैमिली है ना उसके बारे में बेसिक आर्किटेक्चर और इन्फॉर्मेशन आपको लेना पड़ेगा सर। इसके बाद देखो प्रोग्रामिंग हुई तो 8051 भी है सर, इसका प्रोग्रामिंग भी पढ़ना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, एड्रेसिंग मोड क्या होता है सर, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सारी चीजें, सिंगल बिट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंटरप्ट हैंडलिंग क्या होता है, सारा चीजें पढ़ना पड़ेगा सर। फिर अगर बात करें क्या सर यूनिट थर्ड का, तो देखो यही एक्सटर्नल इंटरफेस क्या होता है सर, 8 यूजर इंटरफेस का, कीबोर्ड, एलसीडी, एलईडी, रियल वर्ल्ड इंटरफेस क्या होता है, एडीसी डीएसी सेंसर कम्युनिकेशन इंटरफेस क्या होता है, सारा चीज आपको बेसिक बेसिक पढ़ना पड़ेगा। अगर यूनिट 4 का बात करें तो सी प्रोग्रामिंग विथ 8051 क्या होता है, जो कि आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, यस ये सारी चीज यहाँ पे पूछा जाएगा, बेसिक फॉर्म में पूछा जाएगा बस। यूनिट 5 क्या है सर, आर्म प्रोसेसर, कोर बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर, 14 नीड ऑफ आरआईएससी प्रोसेसर, आर्म प्रोसेसर क्या होता है सर, फंडामेंटल क्या होता है इसका ये जानना है, एआरएम कोर बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है जिसको बोलते हैं एलपीसी 214X, 10 पोर्ट एडीसी डीएसी क्या होता है, टाइमर सर्किट क्या होता है सर, यस इस सब के बारे में भी जानना है। इसके बाद मैं बात करूंगा, यस ये सब्जेक्ट दिख रहा होगा कुछ बच्चों को नया, लेकिन जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं ना उसके लिए नया नहीं है। डिप्लोमा में ये सारी चीज पढ़ाया जाता है आपको क्या सर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, यूनिट 1 में है ऑडियो फंडामेंटल एंड डिवाइसेस। देखो ध्यान से ऑडियो के बारे में आपको, ऑडियो जो सिग्नल होता है ना, बेसिक साउंड सिग्नल जो होता है ना, ऑडियो लेवल मीटरिंग क्या होता है, डेसिबल लेवल ऑफ एकॉस्टिक मेजरमेंट क्या होता है, माइक्रोफोन के बारे में जाना, ये सारी चीज आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसके बाद सर अगर मैं यूनिट 2 में बात करूं तो ऑडियो सिस्टम है सर, अगर यूनिट 3 में बात करूं तो टेलीविजन सिस्टम, सब कुछ पढ़ना है इसके बारे में। इसके बाद सर अगर 4th में बात करूं तो टेलीविजन रिसीवर एंड वीडियो सिस्टम के बारे में, जिसमें एलईडी के बारे में पढ़ना होता है, एलसीडी के बारे में पढ़ना होता है, प्लाज्मा एचडी टीवी के बारे में पढ़ना होता है, 3D टीवी क्या होता है, आजकल जो इतना टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है ना, ये सारा चीज का बेसिक जो चीजें है ना ये आपको यहाँ पे पढ़ने को है, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है सर, होम या ऑफिस अप्लायंस, यस सर
डायग्राम उसका क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ फैक्स, जानते हो ना फैक्स मशीन, यस सर। फोटो कॉपियर क्या है सर, माइक्रोवेव ओवन का क्या होता है सर, वॉशिंग मशीन के बारे में जाना है, एसी के बारे में जाना, गर्मी है पता है, एसी के बारे में पूछ रहा है सर, रेफ्रिजरेटर के बारे में जाना, आजकल आप लोग कैमरा यूज करते हो, डिजिटल कैमरा के बारे में जाना, देखो सारी चीजें लिखा गया। इसके बाद एक अलग से सब्जेक्ट है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, देखो ध्यान से, ब्लॉक डायग्राम एंड क्या सर, सब सिस्टम डिस्क्रिप्शन, डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में, सैम्पलिंग ऑफ लो पास एंड बैंड पास सिग्नल क्या होता है, पीएएम क्या होता है, पीसीएम क्या होता है, ये सारे सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें। फिर अगर बात करो यूनिट 2 में तो क्वांटाइजेशन नॉइज एनालिसिस ऑफ डीएम एंड एडीएम क्या होता है, डीपीसीएम क्या होता है, एडी डीपीसीएम क्या होता है, लो बिट रेट कोडिंग ऑफ स्पीच एंड वीडियो सिग्नल क्या होता है, मतलब बेसिक बेसिक चीजें। नेक्विस्ट क्राइटेरिया क्या होता है, यहाँ पे भी आईएसआई का जो होता है सर, ये चीज पूछा जाएगा सर। सेंसोरल रोल ऑफ फिल्टरिंग पूछा जाएगा आपसे सर। कोडिंग का कुछ पोर्शन आएगा। इक्वलाइजर एंड एडेप्टिव इक्वलाइजर क्या होता है, इसके बारे में। फिर सर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होता है, इसके बारे में सर। अगर यूनिट 3 का बात करें तो यही सर क्या सर, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल क्या होता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिकोडिंग क्या होता है, कोरिलेशन रिसीवर क्या है सर, मैच फिल्टर के बारे में, एफएसके क्या होता है, क्यूपीएसके क्या होता है, डीपीएसके क्या होता है, क्यूएएम क्या होता है, एमएसके क्या होता है, मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन क्या होता है सर। ये मतलब बेसिक चीज जितना है ना डिजिटल कम्युनिकेशन का, यस। तो सबसे ज्यादा जो अगर मैं बात करूंगा ना तो थोड़ा सा सिलेबस लेंदी है, लेकिन चीजें आसान है, बस आपको गो थ्रू करना है, बेसिक आइडिया लेना है, और बस इससे ज्यादा जानकारी पूरा पीएचडी मत करने लग जाना, ये पहले बता दे रहा हूं आपको, ओके। इसके बाद क्या सर, यूनिट 4 में अगर बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन एंड कोडिंग के बारे में सर, कोडिंग थ्योरीज क्या क्या है, इन्फॉर्मेशन थ्योरी के बारे में, मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थ्योरी के बारे में आपको जानना होगा। कोडिंग थ्योरी जैसे लिनियर ब्लॉक कोड क्या होता है सर, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है सर, बॉन्डिंग ऑफ मिनिमम डिस्टेंस का क्या होता है सर, हेमिंग कोड जो पढ़ते हो ये क्या होता है सर, सॉफ्ट वर्सेस हार्ड डिसीजन कोड डिकोडिंग क्या होता है सर, हेमिंग कोड के बारे में कैसे कैसे क्यों यूज किया जाता है सर, सारा चीज यहाँ पे दिया गया है सर। इसके बाद एक अलग से सब्जेक्ट है सर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस, यस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का फुल कवरेज है यहाँ पे। देखो फंडामेंटल और ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर क्या होता है सर, एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, रीडिंग, ड्राइंग एंड डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम, वायरिंग डायग्राम, सारा की देखो बेसिक चीजें जितना है ना सब पढ़ना है सर। यूनिट 2 में अगर बात करेंगे तो पैसिव कंपोनेंट एंड देयर टेस्टिंग, पैसिव कंपोनेंट, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, फेल्योर इन फिक्स्ड रेसिस्टर, टेस्टिंग ऑफ रेसिस्टर, वेरिएबल रेसिस्टर क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टर एज ए पोटेंशियोमीटर क्या होता है। सच बता रहा हूँ भाई, बीटेक वाले बच्चों देखेंगे ना इस सिलेबस को तो दिमाग घूम जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ डिप्लोमा वाले बच्चे ये सब पढ़ते हैं और पढ़ना है आपको, तभी जाके एग्जाम में सिलेक्शन होगा, यस। डिप्लोमा प्लस बीटेक हो तब तो फिर आपको चीजें बहुत अच्छे से आता होगा, ये बात मैं समझ सकता हूँ, ओके। फिर अगर बात करो यूनिट 3 का तो टेस्टिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होता है सर, कॉज ऑफ फेलियर इन सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होता है, टाइप्स ऑफ फेलियर टेस्ट प्रोसीजर फॉर डायोड क्या होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड का, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर ऑपरेशन क्या होता है, फॉल्ट डायग्नोसिस इन ओपैम्प सर्किट क्या होता है, यस सर। इस तरह से अगर यूनिट 4 का बात करें तो लॉजिक आईसी फैमिली क्या होता है सर, पैकेज इन डिजिटल आईसी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, आईसी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है सर, आईसी का पिनआउट क्या होता है, हैंडलिंग आईसी क्या होता है सर, डिजिटल ट्रेबल शूटिंग मेथड क्या होता है सर, टाइपिकल फॉल्ट के बारे में, टेस्टिंग डिजिटल आईसी के बारे में जानना, विद पल्स जनरेशन लॉजिक चिप के बारे में जानना, सारा मतलब बेसिक चीज आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। और अगर लास्ट चैप्टर का बात करूँ इस सब्जेक्ट का तो रीवर्क एंड रिपेयर ऑफ सरफेस माउंट असेंबलीज, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, एंड सरफेस माउंट डिवाइस, सरफेस माउंट सेमीकंडक्टर पैकेज के बारे में जानना, एसओआईसी क्या होता है, एसओटी क्या होता है, LCCC क्या होता है, LGA क्या होता है, BGA क्या होता है, COB क्या होता है, फ्लैट पैक्स क्या होता है, मतलब पूरा सिलेबस ही मेंशन कर दिया है उस सब्जेक्ट का जो आप लोग पढ़ते हो, यस। इसके बाद मैं आगे बात करूंगा तो आगे दिख रहा है कैसा, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हो, यस। आईसी फैब्रिकेशन एंड सर्किट कॉन्फ़िगरेशन फॉर लीनियर आईसी, यस सर। बाकी टॉपिक लिखा हुआ है सर, यहाँ पे देख लो ध्यान से। स्लू रेट पढ़ना, ओपन एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना, यस सर। फिर अगर यूनिट 2 का बात करो, एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसको ओपैम्प बोलते हो, ओपैम्प के बारे में सारा चीज पढ़ना सर। ओपैम्प को वोल्टेज फॉलोअर बोलते हैं क्या सर। इसके बाद क्या इंटीग्रेटर होता है सर, फंडामेंटल। इसके बाद क्या सर, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर होता है, डिफरेंशिएटर क्या होता है, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर क्या होता है सर, एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर क्या होता है, कंपैरेटर क्या होता है, स्मिथ ट्रिगर क्या होता है सर, प्रिसीजन रेक्टिफायर क्या होता है, पिक डिटेक्टर क्या होता है, क्लिपर क्लैम्पर, सब कुछ मतलब आपको यहाँ पे पढ़ना है ओपैम्प के बारे में। फिर सर बात करूंगा एनालॉग मल्टीप्लायर एंड PLL के बारे में, यस। तो उसके बारे में भी देखो बेसिक चीजें सारा दिया गया है सर। फिर मैं बात करूँ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, यहाँ पे भी मेंशन किया गया। देखो चीजें थोड़ा सा रिपीटेशन फॉर्म में जा रहा है, वहाँ पे पढ़े थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ पे पढ़ना है तो यहाँ पे थोड़ा सा एनालॉग के व्यू लेके पढ़ना है यहाँ पे चीजों को, तो मिलता जुलता चीजें सर। जैसे सिंपल एंड होल्ड सर्किट इंपॉर्टेंट होता है, A to D कन्वर्टर का स्पेसिफिकेशन क्या होता है सर, फ्लैश टाइप सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, सिंगल स्लोप टाइप क्या होता है सर, डुअल स्लोप टाइप A to D कन्वर्टर क्या होता है सर, ये सारी चीज आपको देखना है यहाँ पे। फिर मैं अगर लास्ट चैप्टर का बात करूँ इसमें तो ये है वेव फॉर्म जनरेटर एंड स्पेशल फंक्शन ऑफ आईसीज के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है सारी चीजें, और ये भी आपको कवर करना है, ओके। इस तरह से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो रहा है। फिर आ रहा है सर एम्बेडेड सिस्टम, यस।
एम्बेडेड सी बेसिक्स ऑपरेशन फॉर आर्डिनो, यस सर। फैमिलियर विथ ऑर्डिनो के बारे में आपको बेसिक चीजें सारा जानना है, ऑर्डिनो कैसे वर्क करता है सर, स्केट डिजाइनिंग फॉर ऑर्डिनो कम्युनिकेशन इंटरफेस यूजिंग सीरियल पोर्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड विद बूलियन ऑपरेशन क्या होता है सर, पॉइंटर एक्सेस ऑपरेशन क्या होता है सर, बिटवाइज ऑपरेशन क्या होता है सर, कंपाउंडेड ऑपरेशन क्या होता है सर, ये सारी चीजों के बारे में जानना। इसके बाद मैं बात करूं क्या सर, सेकेंड चैप्टर का, तो इसमें एम्बेडेड सी कंट्रोल स्ट्रक्चर ब्लॉक के बारे में जाना, लूप मैकेनिज्म क्या होता है, डू एंड व्हाइल जो होता है इंस्ट्रक्शन, इसका क्या काम होता है सर, द ब्रांचिंग ऑपरेशन क्या होता है सर, बेस्ड ऑन कंडीशन एक्सप्रेशन क्या होता है। थर्ड चैप्टर क्या है सर, इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो मेगा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। फिर सर ये आर्डिनो मेगा सर, ये कम्युनिकेशन विद आर्डिनो कैसे होता है, इस चीज के बारे में जानना है सर। इस तरह से ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है सर एम्बेडेड सिस्टम, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लेना है। इसके बाद मैं बात करूँ क्या सर, मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, यस। सबके हाथ में मोबाइल है सर, यस, लेकिन इस मोबाइल के बारे में पढ़ना कोई नहीं जानता है। चाहे आपके पास मोबाइल हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है आपके, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हो, यस, मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट होता है, यस सर। उसके बारे में भी दिया गया क्या सर, ओवरव्यू ऑफ सेलुलर सिस्टम कैसे हुआ सर, इवोल्यूशन ऑफ 28 2G 3G 4G 5G, ये सारी चीजें सर सब कुछ लिखा हुआ है सर। सेलर कंसेप्ट क्या है सर, कंसेप्ट फ्रीक्वेंसी यूज क्या है सर, को चैनल क्या होता है, एडजेसेंट चैनल क्या होता है सर, सब कुछ। फिर वायरलेस प्रोपेगेशन कैसे आया सर, कैसे कैसे चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ सर, क्या फॉल्ट रहा सर, क्या एडवांटेज था, कैसे यूज करते थे सर, सब चीज़ के बारे में। फिर देखो ध्यान से क्या सर, एंटीना वाला यूनिट सर क्या है, एंटीना डाइवर्सिटी कैसे हुआ, वायरलेस चैनल कैपेसिटी कैसे हुआ, MIMO मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट कैसे होता है सर। यूनिट 4 क्या, ओवरव्यू ऑफ CDMA, देखो CDMA का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है एग्जाम में, याद रखना। OFDM क्या होता है, एंड LTE जो जियो आया था ना, सुने होगे ना, LTE सीमा के क्या है, ये सारा चीज के बारे में जाना। फिर सर लास्ट में न्यू चैप्टर आया, फिर न्यू सब्जेक्ट आ गया सर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, यस। आपको पता है आजकल ऑटोमेशन पे ज्यादा जा रही है सब कुछ, PLCS का एक सब्जेक्ट सुना होगा, यस। तो ये आपके सेमेस्टर में भी होता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, यस सर। बहुत लोग पढ़े भी होंगे, बहुत लोग हो सकता है आपके कॉलेज ने अडेप्ट नहीं किया होगा, तो आप ये सब्जेक्ट छोड़ दिए होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी में होता है ये सारे सब्जेक्ट। क्या सर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ओवरव्यू एंड डेटा एक्विजिशन सर, आर्किटेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम, यस, मेजरमेंट सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक डेटा एक्विजिशन सिस्टम सर। यूनिट 2 कंट्रोल जनरेशन के बारे में जानना है सर, सारा चीज, PID कंट्रोलर क्या होता है, सब कुछ के बारे में जानना है। सिक्वेंशियल कंट्रोल एंड PLC, देखो PLC का नाम लिया, PLC आ गया, इंट्रोडक्शन एंड सीक्वेंस कंट्रोल, PLC RLL PLC हार्डवेयर इन्वायरमेंट सर। इसके बाद बात करूंगा इंडस्ट्रियल कंट्रोल एप्लीकेशन क्या होता है, इसके बारे में जानना होता है सर। और लास्ट में जाते जाते आपको दिख रहा होगा क्या सर, एक और सब्जेक्ट, इसके बाद भी एक सब्जेक्ट है सर, यस, ये माइक्रोवेव रडार हुआ सर। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव के बारे में जाना है सर। पैसिव एंड एक्टिव डिवाइस क्या होता है, इसके बारे में जाना है सर। डायरेक्शनल कपलर क्या होता है, पावर डिवाइडर क्या होता है, एटेन्यूएटर क्या होता है सर, माइक्रोवेव एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, सारी चीजें, माइक्रोवेव ट्यूब क्या होता है, यस सर। और फिर सर माइक्रोवेव डिजाइन प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में जानना। और लास्ट में माइक्रोवेव मेजरमेंट, माइक्रोवेव सिस्टम, इफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव ऑन ह्यूमन बॉडी पे क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना। और एट लास्ट आपको पढ़ना है डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसको DCN बोलते हो, देखो दिख रहा, जिसको एक नाम से और जानते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन, यस सर। इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन, देखो सारा चीज़ है, मिलता जुलता चीज़ें थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे सर देखो ध्यान से, क्या सर, WAN क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN क्या होता है सर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इंटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है सर, पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, बस टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, मेश टोपोलॉजी क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में जानना है। फिर सर डिजिटल टू एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होता है, डिजिटल ट्रांसमिशन, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन क्या होता है, लाइन कोडिंग क्या होता है, यूनिपोलर को इनकोडिंग क्या होता है सर, पोलर इनकोडिंग क्या होता है सर, बाइपोलर इनकोडिंग क्या होता है, ब्लॉक कोडिंग क्या होता है सर। मतलब बेसिक फंडामेंटल आपको हर सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बेटा, तब जाके इस एग्जाम में अच्छा करोगे। और टेंशन मत लेना, ये सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट आपके हैं ना, साथ वाले डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट, सभी लोगों को पढ़ना है, तो आपको अकेले नहीं परेशान होना है, सभी लोग जाएंगे और सभी लोगों में से जो अच्छा करेंगे उसका सिलेक्शन होगा एग्जाम में, तो डोंट वरी। इसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना सर, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट ट्रांसमिशन, वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड क्या है सर, सारा चीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर, सब कुछ के बारे में जानना। फिर देखो लास्ट में क्या है सर, डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी के बारे में, टाइप ऑफ नेटवर्क, राउटिंग क्या होता है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल क्या होता है, FDM क्या होता है, TDM क्या होता है, CDM में क्या होता है, और चीजें थोड़ा सा रिपीटेशन मोड में, इससे पहले भी ये सब चीजें पढ़े थे, यस। इसके बाद लास्ट में क्या सर, ट्रांसमिशन मीडिया एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में, मैग्नेटिक मीडिया क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, कोएक्सियल केबल क्या होता है, पावर लाइन क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है, प्रोटोकॉल फीचर क्या होता है, हेडर एड्रेसिंग क्या होता है, कनेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, एरर कंट्रोल इन फ्लो कंट्रोल क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है सर, ये सारी चीज, टाइम मैनेजमेंट के बारे में जाना, क्रैश रिकवर क्या होता है। मतलब आपको सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना है, लगभग यहाँ पे 15 सब्जेक्ट मेरे ख्याल से 14 to 15 सब्जेक्ट है, और ये सारा चीज आपको कवर करना पड़ेगा बेटा। और ये आप ही नहीं,
जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा आप टारगेट कैसे कर रहे हो, कैसे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो इस एग्जाम का, और आपने फ्रेशर हो या फिर आप ड्रॉपर हो, कैसे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल सिलेबस आपको दे दिया हो, क्योंकि आपको पता है ये पेपर 200 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें 140 मार्क्स टेक्निकल का आएगा, और ये टेक्निकल का सिलेबस भी बताया हूँ। साथ ही साथ 60 मार्क्स नॉन टेक का आएगा, जिसमें 30 मार्क्स जो होगा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का होगा, और 30 मार्क्स जो होगा दैट इज कॉल्ड जनरल अवेयरनेस, जो कि रिसेंटली जितने भी करंट अफेयर्स हो गए, इवेंट होंगे सर, वो सारा चीज पूछा जाएगा आपको। तो बिल्कुल चीजें थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही गाइड करते हुए। बाकी आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।